डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हुआ है कल रात। हमारे अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी ने भी सुबह जब प्रेस वार्ता की तो उन्होंने 1 मिनट का श्रद्धांजलि मौन डॉक्टर साहब की स्मृति में रखा, और वही हमारे इस वक्त के भी दोनों वक्ता चाहते हैं कि इस प्रेस वार्ता को प्रारंभ करने से पहले वो डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए 1 मिनट का मौन खड़ा होकर रखेंगे, और उसमें हम आपका सहयोग भी वांछित मानते हैं। आज सुबह जो प्रेस वार्ता हमने की उसमें हमने दिल्ली वालों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की, और बिल्कुल उसी तरह हमारे दोनों सांसद श्री रामवीर सिंह विधूड़ी जी और बहन बांसुरी स्वराज जी दिल्ली वालों के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी लेकर के इस प्रेस वार्ता में आए हैं। कुछ समय पहले तक ऐसा कहा जाता था कि केजरीवाल भाग भाग कर अपने हक मांगने कचहरी जाते हैं, और आज स्थिति उल्टी हो गई है। आजकल बांसुरी स्वराज जी ने जिस केस को परस्यू किया, और हमारे सभी सांसद उसमें लिटिगेंट हैं, आयुष्मान योजना के उसमें भी आपको पता है कोर्ट के कुछ निर्देश आ चुके हैं, कुछ आने वाले हैं, और आज फिर यह दोनों दिल्ली वालों के लिए कोर्ट के माध्यम से आई एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आए हैं। मैं माननीय रामवीर सिंह विधूड़ी जी से अनुरोध करूंगा कि वह दिल्ली वालों के लिए जो एक ताज़ा खुशखबरी वह लेके आए हैं उसे आपके माध्यम से दिल्ली वालों के समक्ष रखें। फिर बहन बांसुरी स्वराज जी उसकी सारे कानूनी पहलू आपके समक्ष रखेंगी। बहुत ही लोकप्रिय सांसद आदरणीय बहन बांसुरी स्वराज जी, दिल्ली भाजपा मीडिया के प्रमुख आदरणीय श्री परवीन शंकर कपूर जी, पार्टी के प्रवक्ता आदरणीय अवस्थी जी, मीडिया के सभी सम्मानित साथियों, 25 अक्टूबर 2021 को मोदी जी की सरकार ने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना पूरे देश में लागू की, और 5 वर्षों के लिए इस योजना पर 64,180 करोड़ रुपया खर्च करने का प्रावधान रखा गया। दिल्ली के लिए मोदी जी की सरकार ने 2406 करोड़ 77 लाख रुपया उपलब्ध कराया। दिल्ली सरकार को और केंद्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग को एक एमओयू साइन करना था, एमओयू साइन नहीं हुआ। केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली सरकार को अनेकों बार पत्र लिखे गए।
केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट को भी इस बात की जानकारी दी कि मार्च 2023 और अगस्त 2024 में पत्र भेजे गए, लेकिन दिल्ली सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर 18 दिसंबर 2024 को मीटिंग रखी गई, लेकिन तब भी एमओयू साइन नहीं हुआ। दिल्ली हाई कोर्ट ने अब अपने आदेश में कहा है कि 5 जनवरी 2025 तक दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग और केंद्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग के बीच में एमओयू साइन हो जाना चाहिए। यह भी कहा है ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कि यदि आचार संहिता भी लग जाती है तब भी एमओयू साइन होगा। पूरे देश में 33 राज्यों ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बहुत ही जो महत्वपूर्ण योजना है इसको लागू कर दिया, और दिल्ली के लोग पिछले कई सालों से इस आयुष्मान भारत योजना से जो उनको लाभ होना था उससे वंचित रहे। आप सभी को मालूम है, यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो 5 लाख रुपए तक की मुफ्त इलाज की व्यवस्था प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सभी के लिए उपलब्ध कराई है। लेकिन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होने दी। अनेकों बार हमने ये विधानसभा में ये मुद्दा उठाया। मैं क्योंकि दिल्ली विधानसभा में लीडर ऑफ ओपोजिशन था, लीडर ऑफ ओपोजिशन की हैसियत से हमारे सभी भाजपा के विधायकों ने ये मुद्दा बहुत जोरदार तरीके से उठाया। दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली के उस समय के उप मुख्यमंत्री ने विधानसभा के अंदर वचन दिया, कमिटमेंट की कि हम आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में लागू करेंगे। यदि ये योजना लागू हो जाती तो योजना के लागू होने के बाद जो हमारे जिन लोगों की प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, नर्सिंग होम्स में जब वो इलाज के लिए गए हैं, जो लुटाई पिटाई हुई है, तो वो लुटाई और पिटाई से बच जाते और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण योजना थी उसका लाभ दिल्ली वासियों को मिल जाता। आज ये कहते हुए हमें खुशी हो रही है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना के तहत जिनकी उम्र 70 साल है, 70 साल से ज़्यादा है, उन सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए, चाहे वो अमीर हैं चाहे वो गरीब हैं, इस आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठा सकते हैं। मोदी जी की सरकार की ओर से यदि वे बीमार हो जाते हैं तो 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की व्यवस्था की गई है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति दिल्ली के सभी लोगों की ओर से और विशेष तौर पर वरिष्ठ नागरिकों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। दिल्ली हाई कोर्ट को भी मैं अपनी ओर से, सभी एमपीज की ओर से और दिल्ली की जनता की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण योजना को दिल्ली में लागू करवाने का आदेश दिया है। 5 जनवरी तक जब एमओयू साइन हो जाएगा तो उससे अगले दिन ही भारत सरकार के पोर्टल पर दिल्ली के लोग, चाहे वो वरिष्ठ नागरिक हैं चाहे जिनकी उम्र 70 साल से कम है, वो आयुष्मान भारत योजना में अपना रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे, आवेदन कर सकेंगे और दिल्ली के लोगों को 5 लाख रुपए तक मोदी जी की सरकार की जो उनको मुफ्त इलाज की जो उन्होंने सुविधा दी है उसका लाभ उठा सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर मोदी जी के प्रति, ऑनरेबल हाई कोर्ट के प्रति बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं, आदरणीय बहन बासुरी स्वराज जी के प्रति कि उन्होंने भी इस मुद्दे को हाई कोर्ट में बहुत ही अच्छे से ये पक्ष दिल्ली के लोगों का रखा था। मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहन बासुरी स्वराज जी, नमन। राजू का है। धन्यवाद भाई साहब। भाजपा के बहुत ही वरिष्ठ नेता, मेरे बड़े भाई
आदरणीय रामवीर बिढूरी जी, आदरणीय प्रवीण शंकर कपूर जी, आदरणीय शुभेंदु अवस्थी जी, यहाँ उपस्थित मीडिया के सभी बंधुगण, आयुष्मान भारत एक बहुत ही जन कल्याणकारी योजना है जिसके दो पहलू हैं। एक तो है आयुष्मान भारत पीएमजे यानी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसके तहत 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज सालाना मिलता है परिवारों को, लाभार्थियों को, और 29 अक्टूबर 2024 से ये लाभ जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग 70 बरस से बड़े हैं उनको भी इस श्रेणी में लाया गया है। लेकिन द्वेष की राजनीति के चलते माननीय केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी की सरकार उसको दिल्ली में लागू नहीं होने देती। पर आज मैं आपसे बात करने वाली हूं आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के बारे में, यानी पीएम अभीम योजना के बारे में। यह वो योजना है जो कि 2021 में लॉन्च करी गई थी। इसकी घोषणा फरवरी 2021 में करी गई थी और अक्टूबर 2021 में इसको लॉन्च किया गया था। यह वो योजना है जिसके तहत पैसा आवंटित किया जा रहा है मोदी सरकार द्वारा ताकि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में अपग्रेडेशन हो सके। दिल्ली के लिए 2400 करोड़ रुपया, अगर एग्जैक्ट फिगर आपको बताऊं तो 2406.77 करोड़ रुपया आवंटित कर एलोकेट कर रखा है मोदी सरकार ने। और ये पैसा किस चीज के लिए इस्तेमाल होना है वो मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगी। पीएम अभीम योजना के तहत दिल्ली में 1139 अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बनने थे। यहां पर 11 डिस्ट्रिक्ट इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स बनने थे, 9 क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स बनने थे, ऑलमोस्ट 950 बेड का क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनना था। मैं इसका आपको बाइफरकेशन भी बता देती हूं। 400 बेड के क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स बनने थे हर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में, 50 बेड के क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स बनने थे हर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एमओयू बना रखा है 2406.77 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार के लिए मोदी सरकार ने आवंटित कर रखा हुआ है, लेकिन द्वेष की राजनीति के कारण केजरीवाल सरकार ने आके ना तो ये एमओयू साइन करा, ना ये पैसा लिया, ना ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में अपग्रेडेशन करी और दिल्ली के विकास में अवरोध डाला। ये विकास विरोधी आम आदमी पार्टी की गतिविधियां देखते हुए 2017 में दिल्ली हाई कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस ली, यानी दिल्ली हाई कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लिया इस बात का, और 24 दिसंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने यह ऑर्डर जारी करा है। मैं इस ऑर्डर का पैराग्राफ नंबर 7 आप सबको पढ़कर सुनाना चाहती हूं। यह ऑर्डर यह दर्शाता है कि जब आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार अपना काम नहीं करती तो दिल्ली हाई कोर्ट को दिल्ली की जनता के हितैषी की, हितचिंतक की भूमिका निभानी पड़ती है। पैराग्राफ 7 है, यह मैं पढ़कर सुनाना चाहूंगी। The clear position that emerges from the above minutes in the PM Abhim scheme would have to be implemented in its entirety in order to ensure that the residents of Delhi are not deprived of the funds and all the facilities under the said scheme. Clearly, the funds of one scheme cannot be sought to be released for some other projects as is being sought to be asserted. इस राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में से 33 राज्यों ने, 33 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज ने ये एमओयू साइन कर दिया है और पीएम अभीम योजना का लाभ उठा रही हैं, तो दिल्ली क्यों हिचकिचा रही है? 5 जनवरी तक दिल्ली सरकार को भी ये एमओयू साइन करना ही पड़ेगा। भाजपा आभार और अभिनंदन करती है दिल्ली हाई कोर्ट की। भाजपा
स्वागत करती है इस निर्णय का। और हम शुक्रगुजार हैं दिल्ली हाई कोर्ट के कि उन्होंने ये निर्णय लिया और उन्होंने फोर्स करा है आम आदमी पार्टी की सरकार को अपनी निद्रा से उठने के लिए और पीएम अभीम को एमओयू साइन कर 5 जनवरी तक उनको यहां पर पीएम अभीम लागू करनी ही पड़ेगी। यानी हाईकोर्ट को आकर बचाव करना पड़ा ताकि दिल्ली में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड हो सके। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक तरफ तो ना पीएमजे लागू करने दे रहे हैं यहां पर केजरीवाल जी और लोगों को मुफ्त इलाज से भी वंचित रख रहे हैं, ना पीएम अभीम यहां पर लागू होने दे रहे थे, यानी दिल्ली वासियों को स्टेट ऑफ द आर्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से भी वंचित रख रहे थे। और दूसरी तरफ एक प्रचार करवा रहे हैं अपनी पार्टी से संजीवनी नाम की एक योजना की, जो खुद उन्हीं के सरकार की नोटिफिकेशन से पता चला है कि ऐसी कोई योजना लागू ही नहीं। धन्यवाद। आपके कोई प्रश्न? धन्यवाद। बाइट करनी है तो प्रश्न क्यों? ठीक है अनिल भैया, पहले भाई साहब सीनियर भाई साहब है, पहले भाई साहब की बाइट होगी, ये ना जाओ।